दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भगवान इतने अनंत हैं तो उन्हें पहचाना कैसे जाए? क्या वे सिर्फ मंदिर में हैं या हर जगह? सूरज की रोशनी में, गंगा के प्रवाह में, शेर की दहाड़ में और एक माँ की ममता में। दोस्तों, गीता का 10वां अध्याय विभूति योग हमें यही रहस्य बताएगा। ये अध्याय हमें सिखाता है कि श्री कृष्ण को दूर नहीं ढूंढना, बल्कि हर अद्भुत, हर सुंदर और हर शक्तिशाली चीज में उन्हें देखना है। अर्जुन हाथ जोड़कर बोले, हे माधव, आप बार बार कहते हैं कि आप ही सबके मूल हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आप किन रूपों में प्रकट होते हैं, ताकि मैं जब इस संसार को देखूं तो हर जगह आपको ही महसूस कर सकूं। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन सुनो, मैं ही सबका मूल हूँ। जो कुछ भी है वो मुझसे उत्पन्न है। मेरे भक्त ये जानकर प्रेम से भक्ति में लीन हो जाते हैं। वे हमेशा मेरा नाम जपते हैं, मेरे गुणों की चर्चा करते हैं और आनंद में रहते हैं। और ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर मैं स्वयं उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। सोचिए, भगवान कह रहे हैं कि वे खुद भक्तों के हृदय में जाकर अज्ञान का अंधकार मिटा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी विभूतियां अनंत हैं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं कुछ खास मुख्य बताता हूँ। अब श्री कृष्ण जी की अपनी महिमा को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ, शस्त्रों में मैं वर्ज हूँ और युद्ध में मैं विजय हूँ। सोचिए, जब आप सूरज देखते हैं तो श्री कृष्ण वहीं हैं। जब आप गंगा का प्रवाह देखते हैं तो श्री कृष्ण भी वहीं हैं। जब आप हिमालय की ऊंचाई को देखते हैं तो श्री कृष्ण वहीं हैं। और जब शेर की दहाड़ देखते हैं तो श्री कृष्ण भी वहीं हैं। दोस्तों, आज अगर श्री कृष्ण जी अपनी विभूतियाँ समझाएं तो शायद वो ऐसे बोल सकते थे कि टीचर्स जो ज्ञान बांटते हैं मैं वही हूँ, डॉक्टर्स जो दूसरों को ठीक करते हैं मैं वही हूँ, सोल्जर्स जो निडर होकर लड़ते हैं उनमें मैं ही हूँ, मदर्स जो अनकंडीशनल लव देती हैं अपने बच्चों को उसमें भी मैं ही हूँ, और जो आर्टिस्ट जो क्रिएटिविटी दिखाता है उसमें भी मैं ही हूँ, और लीडर्स जो ऑनेस्टी दिखाता है उसमें भी मैं ही हूँ। सोचिए, श्री कृष्ण सिर्फ मंदिर में नहीं, हमारे आसपास हर इंसान की अच्छाइयों में है। दोस्तों, श्री कृष्ण की अनंतता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये तो मैंने संक्षेप में बताया है, लेकिन समझ लो, जो भी अद्भुत, सुंदर और शक्तिशाली है वो मेरी ही विभूति है। दोस्तों, किसी साइंटिस्ट की खोज वो भी श्री कृष्ण है, किसी म्यूजिशियन का मधुर स्वर वो भी श्री कृष्ण है, और किसी लीडर का साहस वो भी श्री कृष्ण है, और किसी बच्चे की मासूम सी हंसी वो भी श्री कृष्ण है। ये सब सुनकर अर्जुन भाव विभोर होकर कहते हैं, हे कृष्ण, अब मुझे समझ में आ गया कि आप ही सबके मूल हैं। आपकी महिमा अनंत है। अब मैं जब भी दुनिया को देखूंगा हर जगह सिर्फ आपको ही देखूंगा। दोस्तों, ये अध्याय इतना यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण की अपनी अनंत महिमा को रिवील करते हैं। ये अध्याय हमें एवरीडे लाइफ में श्री कृष्ण को देखने की कला सिखाता है। इससे भक्त का दृष्टिकोण बदल जाता है, ऑर्डिनरी चीज़ें भी डिवाइन लगने लगती हैं। ये डिवोशन को एक हायर लेवल तक लेके जाता है। आज लोग वंडर और इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, अचीवर्स, नेचर ट्रिप्स। कृष्णा कहते हैं, जो भी अद्भुत है, जो भी शक्तिशाली है और जो भी सुंदर है वो सब मेरी विभूति है। मतलब हर इंस्पिरेशन और हर ब्यूटी की असली सोर्स श्री कृष्णा ही है। दोस्तों,
इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि भगवान को दूर मत ढूंढो, हर अद्भुत चीज उनकी झलक है। सूरज, गंगा, हिमालय, शेर, गरुड़ सब श्री कृष्णा की ही विभूतियाँ हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, टीचर्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स, मदर्स सभी में श्री कृष्णा की शक्ति है। हर सक्सेस और हर टैलेंट, हर वंडर श्री कृष्णा की देन है। जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ देखो तो याद रखो श्री कृष्ण वही है। दोस्तों, अब आपसे 3 सवाल। आपकी लाइफ में कौन सी शक्ति या टैलेंट है जिसे आप श्री कृष्णा की देन मानते हैं? दूसरा, क्या आपने कभी नेचर को देखकर भगवान को महसूस किया है? और तीसरा सवाल ये है कि अगर श्री कृष्ण जी कहें मेरी एक विभूति चुनकर मुझे याद करो, तो आप कौन सी चीज़ चुनेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी सोच दूसरों को भी इंस्पायर करेगी। तो दोस्तों, यही था गीता का 10वां अध्याय, विभूति योग। ये अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वे हर अद्भुत, हर सुंदर और हर शक्तिशाली चीज़ में प्रकट है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं। जो भी अद्भुत है, जो भी शक्तिशाली है, जो भी सुंदर है, समझ लो वो मेरी ही झलक है। याद रखो, श्री कृष्ण जी सिर्फ अर्जुन से नहीं, हम सभी को ये बोल रहे हैं, हे साधक, जब सूरज चमकता है मैं ही हूँ।